मित्रों नमस्कार। आप सब कैसे हैं। 6 जुलाई 2022 बीएड एंट्रेंस अथवा लेखपाल भर्ती अथवा जो है आपका यूपी अधीनस्थ से जो भी पेपर होते हैं उसमें हिंदी पूछी जाती है। हिंदी आपके लोअर में भी आती है अथवा पीसीएस में भी आती है। तो हिंदी में कल हमने चर्चा किया था, बहुत सारे प्रश्नों पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि हिंदी में आपका जो है वर्णमाला क्या है, वर्णमाला पे चर्चा किया। तो उससे कैसे प्रश्न बनते हैं, विलोम से कैसे बनते हैं, तद्भव तत्सम से कैसे, रचनाओं से, रचनाकारों से कैसे प्रश्न बनते हैं। बहुत सारी टॉपिक पे कल हमने बात किया और हमने ये भी बताया था पर्यायवाची के शब्द आप जो है टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन चैनल पर आप लोग जाएं और जो है आपको उस पर सारे प्रैक्टिस सेट अथवा क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर आपको जो हिंदी के टॉपिक छूटे हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगे। रीजनिंग के मिल जाएंगे, मैथ के मिल जाएंगे, सारे प्रश्न आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं खास करके बीएड एंट्रेंस और लेखपाल भर्ती में जो हिंदी आती हैं उसमें उसका प्रैक्टिस सेट आज हम कराएंगे। क्योंकि कल आपका पेपर है 6 जुलाई को बीएड का है और लेखपाल भी आपका शायद 24 को है। तो जो भी आपके पेपर हैं उसमें हिंदी ज़रूर पूछी जाती है। तो हिंदी के लिए हमने बहुत प्रश्न कल भी बताए थे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अलंकार पर। अलंकार क्या है, अलंकार पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग चैनल पे पहली बार अगर हों तो आप लोग चैनल को टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपका ही लाभ है। उसमें क्या है कि सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, एक जगह मिल जाएंगे, आप लोग जो है पढ़ लेंगे। अब इस समय जो कल पेपर आपका है बीएड का, अब इस समय आप उन्हीं चीज़ों को दोहराएं अथवा वीडियो सुने अथवा क्लासों के किसी के भी सुने या हमारे या किसी के। तो आप लोग जो है जो प्रश्न आपने पढ़ा है उन्हीं को ज़्यादा कोशिश करें, अब नई चीज़ों को न पढ़ें। क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक है। तो कल हमने बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा किया था। तो आज हम बताए थे कि अलंकार पर चर्चा करेंगे। अलंकार पे एक नज़र देखते हैं। अलंकरोत इति अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत करे, अर्थात जो अलंकृत करता है वह अलंकार है। मीन्स जिस तरह व्यक्ति होता है, व्यक्ति को बहुत सारे पहनावे जैसे हमारे लिए बने हैं, आपके लिए बने हैं। कोई स्त्री है वो जब सुंदर से स्वर्णों के गहनों को पहनती है तो और उसका जो है सौंदर्य बढ़ जाता है। उसी तरह काव्य का भी सौंदर्य है, उसी तरह साहित्य में भी सौंदर्य है। अलंकारों से सुंदरता बढ़ती है, अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो इसकी परिभाषा जो इसमें दिया गया है, अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात अलंकित करता है था अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, सोने से बनते हैं, आभूषण गहने बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार सुंदर वर्णों से, सुंदर अक्षरों से, वर्णों से जो है आपका जो है अलंकार बनता है। अर्थात काव्य की शोभा अलंकारों के द्वारा बढ़ती है। तो उसके बाद ज़्यादा समय न लेके हम लोग बहुत जल्द से जल्द इस टॉपिक को देखते हैं। जैसे अलंकार दो प्रकार के साहित्यकारों ने बताया है हमारे, जो है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। दो अलंकार जिनमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाए वो है शब्द अलंकार। और अर्थ अलंकार जिसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ के माध्यम से उसमें उत्कृष्टता आती है, उसमें चमक आती है। जिस तरह गहने को पहनने से जो है व्यक्ति को जो है अच्छा लगता है, व्यक्ति बहुत मतलब उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह काव्य में भी कि शब्दों से कोई कुछ कविताएं क्या है, शब्दों के माध्यम से हम उसको देखते हैं तो उसकी शोभा बढ़ती है, उसमें और अच्छे से पढ़ने की ललक बढ़ती है। उसी तरह कुछ अर्थों के माध्यम से हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रमुख हम देखते हैं अनुप्रास, जो कि आपके परीक्षा उपयोगी है। उसी पर चर्चा, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक, ये शब्द अलंकार। प्रश्न बन सकता है कि आपके शब्द अलंकार निम्नलिखित में से कौन है। दे देगा कि
अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक। इसमें से शब्द अलंकार पूछेगा, एक ऑप्शन इसमें दे देगा, 3 ऑप्शन इसमें। तो आप लोग बिल्कुल ना कन्फ्यूज हो। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, ये शब्द अलंकार के भेद हैं। अर्थ अलंकार के जो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, ये जो है अर्थ अलंकार, जिनमें अर्थों के माध्यम से जो है शोभा बढ़ती है काव्य की। तो अनुप्रास अलंकार हम एक एक अलंकारों को देखेंगे। आप लोग चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग अनुप्रास अलंकार पर चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति, इसकी परिभाषा है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों बहुत शार्ट में पढ़ाएंगे आप लोग। वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति जहाँ हो उसे जो है अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार क्या है? वर्णों की आवृत्ति को जो है अनुप्रास अलंकार। किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, एक से अधिक बार आए, चाहे स्वर ना भी हो, चाहे स्वर ना हो लेकिन वर्ण आए, तब जो है वहाँ पे क्या होगा? ऐसा नहीं कि स्वर ही आए या व्यंजन आए, ऐसा नहीं। इसमें लिखा है चाहे स्वर ना भी हो तब भी। जैसे एक है बंदहु गुद पर, इसका उदाहरण हम देखते हैं, क्योंकि उदाहरण ही आता है। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। अब देखिए यहाँ अनुप्रास में क्या हमने कहा ना, अलंकार दो प्रकार, शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों का, यहाँ शब्दों के माध्यम। देखिए बंदहु गुरु पद पदुम परागा, देखिए ता पा कई बार आया है। हाँ, तो यहाँ पे ये देखना है वर्णों की आवृत्ति कई बार हुई है। वर्णों की आवृत्ति यहाँ पर कई बार हुई है। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो, उसे जो है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास। उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो और भी इसके उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुवंत बुलाए। ये चौपाई है तुलसीदास की। तो इसमें भी देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुवंत बुलाए, बंदहु गुर पद पदुम परागा, हाँ सुरुच सुवास सरस अनुरागा। यहाँ पदुम और पद में पा और दा की आवृत्ति। देखिए हमने बताया ना, पा कई बार है, और यहाँ पे दा की आवृत्ति बार बार हुई है। वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसको न भूलिएगा। आप लोग अगर ऐसे ही पहचानना है कि वर्ण कई बार अगर आ जाएं, तब जो है आप समझ लीजिए वो जो है अनुप्रास अलंकार है। आगे देखें, दूसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष के भी कई उदाहरण हैं। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को, श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। श्लेष मीन्स, इसका अर्थ ही होता है, श्लेष मीन्स क्या होता है? श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ, चिपका। श्लेष का मतलब है चिपका हुआ। तो इसमें देखें, इसका उदाहरण से समझने की कोशिश करें। उदाहरण है, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया महा ठगिन हम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो है दोहा। ये कबीरदास जी का है, माया महा ठगिन हम जानी, माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुन फांस लिए, तिरगुन फांस
लिए, आगे है त्रिगुण फांस लिए का डोले बोले मधुरी बानी। तो यहाँ जो त्रिगुण शब्द आया है, त्रिगुण आया है, इसके जो है दो अर्थ यहाँ हो रहे हैं। त्रिगुण के, त्रिगुण फांस लिए का डोले बोले मत, त्रिगुण में श्लेष 3 गुण अर्थात 3 गुण सत रज तम, इसका मतलब है सत रज और तम 3 गुणों से युक्त, और इसका दूसरा मतलब है रस्सी भी होता है। ठीक, तो त्रिगुण फासले तो 3 धागों वाली रस्सी ये भी है। और इसका एक एग्जाम्पल और जो कि फेमस आपका है, अब अगर इसको आप देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ये श्लेष अलंकार आपके समझ में आ जाएगा। देखिए ये बहुत ही फेमस है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मान। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी के कई अर्थ हैं, एक आत्मसम्मान से संबंधित, एक जल से, एक कांत से। पानी एक जो हम पीते हैं, एक आदमी कहता नहीं कभी किसी से बहस हो जाती तो वो कहता अभी पानी आपका हम उतार देंगे। हाँ, मीन्स आपका पानी पानी हो जाना अर्थात लज्जित हो जाना, हाँ, आत्मसम्मान घट जाना। पानी पानी मीन्स यहाँ पानी के कई अर्थ हैं। हाँ, यहाँ पानी के कई अर्थ हैं। पानी ही शब्द है, श्लेष अलंकार में कई जो है शब्द के कई अर्थ चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर क्या पानी गए न उबरे मोती मान, पानी के 3 अर्थ हैं, आत्मसम्मान जल कांत, एक ही शब्द है, लेकिन इसके जो है इसके कई अर्थ यहाँ निकल रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को ज़रूर आप देखें। श्लेष अलंकार ऐसे एग्जाम्पल यही आ सकता है, हो सकता है परीक्षा में ऐसे ही आ सकता है, यही आ सकता है। तो आगे है हमारा एक दूसरा, इसी हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द अलंकार, जहाँ पे शब्द अलंकार तीसरा है, इसमें तीसरा है यमक। यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग। अब देखिए इसमें अंतर है, इसमें अंतर है, यही इतना थोड़ा सावधानी बरतना है आपको। इसमें क्या है, यमक अलंकार में जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार है। यमक अलंकार की परिभाषा है जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो जाएं, और अर्थ उसके क्या हो जाएं, अर्थ अलग हो जाएं, अर्थ अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ना है सजना के लिए। देखिए इसमें श्लेष में क्या है, पानी का जो है एक ही पानी शब्द है। हाँ, इसका जो है एक ही पानी के 3 अर्थ हैं। ठीक है, कई अर्थ चिपके हुए। अब इसमें वही चीज़ इसमें देख लें कि सजना है सजना के लिए। अब देखिए एक अलंकृत करना अलंकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जो महिलाएं सजती हैं संवरती हैं, अर्थात पुरुष जो सजते संवरते हैं, तो एक सजना, लेकिन स्त्री जो सजती है तो सजना है, सजती है तो क्या सजना के लिए, अर्थात अपने पति के लिए। एक पति, इसका मतलब है पति होता है, इसका मतलब होता है सजना मीन्स संवरना। सजना संवरना मीन्स अपने आप को अलंकारों से आभूषणों से सुसज्जित करना। तो ये दोनों श्लेष और यमक में आप लोग कंफ्यूज न हो ऐसे प्रश्नों का। इसका एक एग्जाम्पल और है, जैसे कनक कनकते, इस यमक का एक और है उदाहरण, जैसे कनक
कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग, वा पाए बौरात। ठीक, मीन्स ये जो कनक, एक कनक का अर्थ होता है जो है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, और दूसरे क्या होता है, दूसरे का अर्थ होता है सोना। ठीक, इसमें एक ही शब्द पानी के, एक ही पानी शब्द है, बहुत सावधानी से देखना, इसलिए सारे एग्जाम्पल हमने रख दिए हैं। आप लोग बहुत सावधान हैं, चूँकि आप बीएड के पेपर देने जा रहे हैं, चूँकि बहुत सारी सावधान, परीक्षा में प्रेशर में व्यक्ति रहता है तो गलत कर देता है आता हुआ प्रश्न। तो आप लोग ये देखें, स्लेश में चिपका हुआ, हमने बताया कि एक ही शब्द के कई, पानी के 3 अर्थ हमने बताया, आत्मसम्मान, जो लज्जित होना, एक पानी जो हम लोग पीते हैं, और उसके बाद एक कांति होती है। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं 3। लेकिन यहाँ पर जो यमक अलंकार में है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और लेकिन दोनों के अर्थ अलग हो जाएं, यहाँ ये सजना है, संवरना है, पहनना है, और किसके लिए, सजना के लिए अर्थात पति के लिए। लेकिन कनक कनकते सौगुनी, ये भी यमक का ही है। कनक कनकते सौगुनी अर्थात एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है आपका सोना। लेकिन यहाँ पानी में, पानी ही का 3 अर्थ हैं, पानी के ही 3 अर्थ हैं, लेकिन इसमें दोनों शब्द वही हैं, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं, बहुत सूक्ष्म अंतर है। यही नहीं तो आप गलत कर सकते हैं, इसको बहुत सावधानी से देखना है। इसमें क्या हो, श्लेष में चिपका हुआ, हमने यहाँ लिखा है चिपका हुआ, मीन्स एक ही शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं, लेकिन इसमें शब्द देखने में एक ही हैं, लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं, वही यमक है। अर्थात कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाएं, तो यही इतना दोनों में सावधानियाँ हैं। ये था आपका शब्द अलंकार। अब हम लोग थोड़ा सा अर्थालंकार पे भी चर्चा करते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर देख के जाएँ, ऐसे ही एग्जाम्पल आप के परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, वो चाहे लेखपाल भर्ती के हों अथवा आपके जो है बीएड इंट्रेंस, जो बीएड इंट्रेंस आप कल 6 जुलाई को देने जा रहे हैं, उसमें आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं। अब देखिए अर्थालंकार में अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उपमा। उपमा पढ़ेंगे। उपमा में क्या है, उपमा जहाँ गुण धर्म और क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से। इसमें उपमेय और उपमान अगर ये जान जाएंगे आप लोग, इसका मतलब समझ लेंगे, तब आप लोग अर्थालंकार, जितने भी रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यही 3 इंपॉर्टेंट है, यही 3 हमें बताना है, तो आप लोग पूरा समझ जाएंगे कैसे हम। उपमा का जो परिभाषा दिया, जहाँ गुण धर्म, जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उपमा अलंकार को अगर समझ लेंगे सारे अलंकार समझ में आएंगे। उपमा अलंकार कह रहा है कि जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से, उपमेय उपमान को समझना है। उपमेय में देखिए आप जो है, जो कम गुण वाला है, उपमेय का मतलब कम गुण वाला, अर्थात जैसे कभी हम लोग कह देते हैं किसी व्यक्ति को, अथवा राम हैं, सीता हैं, खैर राम में बहुत गुण है, लेकिन इसको अभी हम दिखाएंगे तो आप जान जाएंगे क्या है। चंद्रमा है, और एक शब्द आता है कमल है,
तो इसको हम देखेंगे उपमान क्या है, उपमेय क्या है। उपमेय जो है यहाँ कहा गया जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। तो वहाँ पे जैसे हरिपद कोमल कमल से, आपका मुख चंद्रमा के समान, जैसे इसका उदाहरण देख लें, कहा जाए आपका मुख चंद्रमा के समान, आपका मुख चंद्रमा के समान है। बिल्कुल इसको देखें कि जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, आपका मुख जो है चंद्रमा, ये जो मुख है यही उपमेय है, और ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्या है, उपमान है। ये चंद्रमा क्या है, आपका उपमान है। हमने बताया कि जहाँ पे जो है कम गुण वाला उपमेय होता है, जो उपमान कौन होता है, उपमान जो है अधिक गुण वाला होता है, अधिक गुण वाला, अधिक गुण वाला जो है वो उपमान होता है। चंद्रमा में अधिक गुण है लेकिन मुख में उतना गुण नहीं है। ठीक, तो यही हो गया, आपका मुख चंद्रमा के समान है। उसी तरह रूपक भी है, उत्प्रेक्षा भी है, इसको भी देख लेते हैं। रूपक अथवा उत्प्रेक्षा। रूपक में क्या है, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये बहुत ही उदाहरण, ये उदाहरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी, ये बहुत ही, ये एग्जाम्पल रूपक का है। रूपक में क्या है, अंबर पनघट में डुबो रही है तारा घट उषा नागरी, मीन्स आप जो है इसको उदाहरण को अभेद आरोप, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप यहाँ किया जा रहा है। तो ऐसे इसको जो है जहाँ पर ये उपमेय और उपमान जो होता है, उपमेय जहाँ पर उपमान और उपमेय का अभेद आरोप, उसमें भेद ही न दिखाया जाए। ठीक, तो वहाँ पर जो है क्या हो जाता है, रूपक। उसी तरह उपमेय में उपमान की कल्पना, उत्प्रेक्षा में क्या है, उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की कल्पना, उपमेय में उपमान की कल्पना, उपमेय में उपमान की कल्पना संभावना होने पर उत्प्रेक्षा कहते हैं। इसकी पहचान है, इसकी पहचान इतना ही जान लें तब भी आप क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। जैसे इसकी पहचान, मन शब्द आए, जन जानो मानो, मन जन जानो मानो, और यू शब्द जब आ जाएं तो आप समझिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, आपका मुख मानो चंद्रमा है, मीन्स इसमें भी उपमेय में उपमान की कल्पना कर दी जाती है कि आपका मुख मानो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा में तो अधिक गुण है लेकिन मुख में वही चंद्रमा के गुणों को आपके मुख में समाहित कर दिया जाता है, तब आपका मुख चंद्रमा है ऐसा बोला जाता है। तब वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है, हाँ, तो वहाँ पे तो उपमा दी गई चंद्रमा के समान है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि आपका मुख ही मानो चंद्र है, आपका मुख ही, अगर एक कह दिया जाए, उत्प्रेक्षा में क्या है, उत्प्रेक्षा में अगर एक कह दिया जाए आपका मुख चंद्र है, अर्थात चंद्रमा है, आपका मुख जो है मानो चंद्र है, मानो जन मन मानो चंद्रमा है, आपका मुख मानो चंद्रमा है।
लेकिन उपमा में चंद्रमा के समान है। यहाँ पर जो है कहा गया है कि तुलना की गई, आपका मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर तुलना की गई थी, आपका मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन आपका मुख मानो चंद्रमा है ही, मान लिया गया। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, अर्थात उसी को मान लिया जाता है, तब वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वैसे अलंकार बहुत सारे हैं, जैसे संदेहालंकार, भ्रांतिमान अलंकार। हाँ, उसी तरह अलंकारों को अगर देखा जाए तो कई प्रकार के हैं, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी। संदेह अलंकार जब जो है अलंकार हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि अलंकार जो हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ़ व सिर्फ आपके बीएड एंट्रेंस अथवा लेखपाल भर्ती हेतु एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ाना चाह रहे थे। इसको हमने आपको पढ़ाया और इसके एग्जाम्पल को ही अगर आप देख लेंगे तो यही बीएड एंट्रेंस हो अथवा लेखपाल में इसी तरह एग्जाम्पल आता है, उसमें पूछ लेता है इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, जो भी बीएड से संबंधित आप परीक्षा दें, बिल्कुल आप मस्त रहें, खुश रहें, परीक्षा दें, बिल्कुल जो है जो भी समस्या होगी आपको इस चैनल के माध्यम समय समय पर दिया जाता रहेगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब किए रहें और जो भी सूचना होगी मिलती रहेगी, कब आपकी काउंसलिंग होगी, कब रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ों की जो है समय समय पर इसका जो है वीडियो आपको मिलता रहेगा। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें और आप वीडियो बार बार देखकर एग्जाम्पलों को भी तैयार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।